Hello friends, welcome in my YouTube channel Raju Mehta Chemistry and Math. So guys, आज क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का लेक्चर 6 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जो है लेक्चर 6 में क्या है कि लेक्चर 6 में जो पढ़ाने वाले हैं क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम जानेंगे। उसमें क्या पढ़ना है हमको, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके तीनों के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला नंबर कि पढ़ते हैं इसके बारे में कि उसके टाइप कितना है, व्हाट टाइप ऑफ क्यूब यूनिट सेल इन देयर। ठीक है, यानी क्यूबिक सेल जो होता है इस तरह से क्यूबिक सेल होता है। ठीक है, यानी कि इसमें कितना टाइप का यूनिट सेल हो सकता है। तो क्या चीज़ है, देयर आर 3 टाइप ऑफ क्यूब यूनिट सेल। पहला क्या चीज, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है एसएससी, दूसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एफसीसी और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये इस तीनों में कि क्या होगा, किसका क्लोज पैकिंग, किस तरह से इसमें कितने एटम्स मिल करके एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे, कितने एटम्स मिल करके यानी कि कितने एटम्स मिल करके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे और कितने एटम्स मिल करके बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इस तरह का पिक्चर है, आप इसमें देखिएगा तो इसमें देखेंगे कि आप कि सभी यहाँ पे कॉर्नर पर स्थित है। एटम्स जो है कॉर्नर पर स्थित है। ये हल्का दूर दूर स्पेस से ले जाकर के किया हुआ है कि अच्छा से पता चले। और इस तरह से क्यूब है, यानी कि इस तरह से बनाया गया कि एक इस तरह से एटम से इसके ऊपर ही रखा गया है इस एटम को, फिर दूसरा एटम इसे इस तरह से रखा गया, अरेंज किया हुआ है। तो इसके पीछे भी इसी तरह से अरेंज किया हुआ है और इस तरह से दिखाया गया है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है इस तरह से। तो आपको इसमें मोर इम्पोर्टेंट होगा कि इसके बारे में आपका मतलब कितना एटम से मिल करके ये बना है क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या कॉर्नर पर स्थित है, तो कभी देखेंगे कि आप इस क्यूबिक यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कि सभी कॉर्नर पे स्थित है एटम्स। तो इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा कि जितना भी स्थित है इसमें एटम्स, वो नंबर ऑफ एटम जितना कॉर्नर पर मौजूद है उसका 1/8 भाग जो है एटम्स मौजूद रहता है। मतलब इतना एटम से मिलकर बना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मीन क्या चाहिए कि बॉडी यानी कि बीच में जो है एक उपस्थित है एटम फुल्ली और क्या कॉर्नर पे स्थित है। तो इसमें क्या है कि 8 कॉर्नर पे है और इसमें क्या है, तो बीसीसी में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे है। जैसे कि यहाँ पे एक स्थित है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है इसमें सभी की नहीं, तो 8 हो गया, जो कि पीछे है तो हाइडेन इस तरह से नहीं दिखाएगा। तो क्या है कि बीच में है और ये 8 कॉर्नर पे है। ठीक है, सेंटर में एक है और 8 जो है कॉर्नर पे स्थित है। तो इसके लिए क्या है कि ये जितना भी स्थित है यानी कि 1/8 जितना भी कॉर्नर पे स्थित है एट कॉर्नर, ठीक है, एट कॉर्नर और प्लस क्या करेंगे कि प्लस एक सेंटर में उपस्थित है तो 1 सेंटर। ठीक है, 1 एट सेंटर। उसी तरह से इसमें क्या है कि कॉर्नर पर स्थित है और क्या चीज, ये है फेस पे है। यानी कि अगर एक क्यूब की बात करें तो इमेजिन कर लेना कि एक डाइस है, जो कि हम लूडो खेलते हैं उसमें एक डाइस होता है जिसमें नंबर अंकित रहता है कितना तक, 6 तक। तो 6 क्या चीज के फेस पे मौजूद है, 1 2 3 4 5, एक नीचे 6। तो क्या है कि कॉर्नर के लिए जो भी है 1/8 एट द कॉर्नर होता है एटम मौजूद।
और प्लस क्या होता है, अगर इसमें क्या चीज़ है, ये फेस पे है, तो फेस पे एक एटम, देखो अगर फेस पे करेंगे तो इसमें क्या होता है कि 1/2 एट द क्या चीज़, फेस, ठीक है। यानी कि फेस पे 1/2 जितना भी एटम रहता है, 1 2 3 4 5 6, उसका 1/2 भाग ही उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसी के बारे में ये आपको याद करना होगा कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो जितना भी एटम कॉर्नर पे मौजूद हुआ है उसका 1/8 भाग जो है एटम्स से मिलके बना है। जैसे कि करेंगे इसका सिंपल सा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इस तरह से देखेंगे इस पिक्चर में, ठीक है। वो जो फर्स्ट पिक्चर, इस तरह से है। तो ये जो है एटम्स मानना कॉर्नर पे स्थित, तो कितना हम बताए थे 1/8 एट द कॉर्नर, उसी तरह से सभी का निकालेंगे। तो कॉर्नर पे यानी कि अगर पूछा जाएगा कि जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है कितने एटम से मिलके बने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जितना एटम से वो उसके कॉर्नर पर उपस्थित है उतना को क्या चीज 1/8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 1/8 इंटू कितना एटम से बात करेंगे, तो 1/8 जो है कितना, नंबर ऑफ एटम भी 8 है तो कट करके, यानी कि 1 एटम से मिल करके बना होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। कितना, 1 एटम से मिलके बना होता है। जिस तरह से देखिए कि इस तरह से जो दिखाया है, जो कॉर्नर पर मौजूद है, ये इस तरह से कटा हुआ है, इस तरह से, यानी कि एक अगर आलू लेंगे या इस तरह से कोई स्क्वायर लेंगे, उसको 8 भाग में काटेंगे, तो उसका 8वां भाग है ए वाला, ए भी 8वां भाग है। तो इसी तरह से आपका जो है 8 पीस होगा। अगर उसको 2 बार, एक बार अगर काटेंगे तो स्लाइस करेंगे इस तरह से, ए सर्कुलर, तो इस तरह से किए तो 2 भाग में बटा, फिर अगर इसको इस तरह से किए तो एक बार इस तरह से बांटे तो क्या चीज हो गया, थी 4 भाग में हो गया। और फिर इसको ऐसे काटेंगे इधर से, ये जो इस तरह से काटेंगे तो 8 भाग में हो जाएगा, इसको ऊपर उठा लेंगे और इसी तरह से नीचे। तो वही चीज है, यानी कि एक एटम से मिलकर के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना होता है। उसी तरह से इसमें क्या है कि ये जो है बॉडी सेंटर्ड जो होता है, बॉडी सेंटर यानी कि बॉडी में होता है, यानी कि 6 जो है बॉडी सेंटर्ड हो गया। फेस सेंटर्ड जो है, इस पे फेस पे जो एटम मौजूद रहता है, देखिए कटा हुआ है एक एटम, ये 2 एटम मिला करके एक एटम हो गया, एक इधर एक इधर मिला के एक हो गया, और एक ऊपर एक नीचे वाला मिला करके एक हो गया। यानी कि इसका हम बताए थे कि अगर आपका एफसीसी हो, एफसीसी हो तो मेरा कितना एटम से बना होगा, प्रति एफसीसी, दैट मीन्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वो क्या चीज, कॉर्नर पर कितना एटम मौजूद है, कॉर्नर पर 1/8, 8 कॉर्नर मौजूद है, तो कॉर्नर पर यानी कि 1 एटम प्लस, और फेस पे कितना है, तो फेस के लिए 1/2 इंटू फेस पे 6 मौजूद है, तो इसको क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 + 2 3 जा, यानी कि 3 + 1। एफसीसी जो होता है 4 एटम से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो एक एटम जो है एकदम पूरा सर्कुलर जो है, एक वो मिडिल में है, सेंटर में है, और कॉर्नर पे है 8 एटम है कॉर्नर पे, ये हो गया सेंटर में, और कॉर्नर पे सभी जो है इस तरह से मौजूद है। तो क्या चाहिए, कॉर्नर के लिए एक एटम हुआ और सेंटर के लिए एक, तो कितना जो बॉडी सेंटर्ड होगा वो 2 एटम से मिलकर के बना होता है। तो क्या हुआ कि 1/8 एट द कॉर्नर प्लस 1 एटम्स एट द जो है एट सेंटर, ठीक है, सेंटर में मौजूद होता है। तो कितना हो जाएगा, 8 1 8, यानी कि 1 एटम प्लस 1 एटम, तो कितना हो जाएगा आपका 2 एटम्स से मिलके बना होता है बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया एफसीसी। तो ये आपको याद रखना होगा कि बॉडी सेंटर्ड के लिए एफसीसी जो है 1 एटम से बना होता है, एफसीसी जो है 4 एटम से, एससीसी 1 एटम, एफसीसी 4 एटम,
और बीसीसी 2 एटम से बना होता है। एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको याद करना होगा, अगर कॉर्नर पे स्थित है तो जितना एटम मौजूद होगा उसका 1/8वां भाग होगा कॉर्नर पे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि बॉडी सेंटर्ड में होगा कि कॉर्नर पर प्लस क्या चीज है, फेस पे उपलब्ध रहता है। तो ये जो मौजूद है 1/8वां पार्ट है, और क्या चाहिए 1/2 पार्ट्स ऑफ एटम्स, ठीक है। तो 1/2 पार्ट्स ऑफ एटम यानी कि फेस पे 6 टोटल जगह पे और है एटम, तो 6 यानी कि 6 स्पेसेस है, तो 6 एटम मतलब 6 जगह उसका 1/2 भाग होगा। तो क्या होगा, तो ये 3 + 4 यानी 4 एटम्स से मिलकर बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज है बीसीसी, एफसीसी और एससीसी। आगे चलते हैं, तो सिंपल सा इसका डिफिनीशन देख लेंगे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है कि एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल which has a particles mean atoms, molecules, ions। जब भी जिक्र करेंगे कि पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, अणु, परमाणु और आयन की बात करेंगे, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्या चीज, आयन की बात करेंगे। पार्टिकल्स का मीन होता है कण, ठीक है, अणु, परमाणु और आयन। ओनली एट इट्स एंगल्स ऑफ पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशन, यानी कि क्या है कि इस फॉर्मेशन से मेरा जो है ओनली बोल रहे ओनली वन इट्स एंगल ऑफ द, यानी कि एंगल पे क्या चाहिए, ओनली इट्स एंगल एट द पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स इट्स फॉर्मेशन, यानी कि इस फॉर्मेशन से एक ही उपस्थित मिलता है, यानी कि एक ही एटम्स मौजूद रहता है। तो इस फॉर्मेशन से, तो इट हैज पैकिंग एफिशिएंसी, अगर उस तरह से पैकिंग करेंगे, अगर इस तरह से पैकिंग करेंगे, इस तरह से अगर पैकिंग होगा तो उसका पैकिंग की एफिशिएंसी जो होगा 52% होगा। कितना होगा, 52%। और उसका जो मॉलिक्यूल्स उसमें यानी कि पार्टिकल्स जो एटम्स मौजूद होंगे उसका रेडियस जो होगा वो कितना, 1/2 मौजूद होगा, यानी कि इसका रेडियस होगा 1/2, ठीक है। कितना मौजूद होगा, 1/2 रेडियस जो है, 1/2 रेडियस होगा किसका, स्फेयर का या एटम्स का बोलेंगे। इसमें जो ए है वो लेंथ ऑफ एज है, यानी कि लेंथ ऑफ एज की बात कर रहे हैं, तो क्यूब क्यूब का ई इस एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टू क्या चीज से हो गया, अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर, यानी कि इमेजिन कर लेना है कि जो आपका आर है, यानी कि आपका जो पार्टिकल्स है वो स्फीयर की तरह है, फुटबॉल की तरह, तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी, ठीक है। दूसरा नंबर है क्या है कि द पॉजिटिव यूनिट सेल हुज एंगल्स अपार्ट हैव अ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर। ये एफसीसी में जो होता है कि कॉर्नर पे तो मौजूद होता ही है, ठीक है, एटम्स, लेकिन एक क्या है कि फेस पर भी मौजूद होता है। फेस क्या हो गया, इस पे मौजूद हुआ, इस पे, इस पे, इस पे, एक पीछे हो गया, एक इधर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो फेस पे प्लस क्या है, इसके कॉर्नर पे उपस्थित रहता है, प्रेजेंट द सेंटर ऑफ द पैनल, पैनल में। तो इससे क्या होता है कि कितना हमको, अगर कॉर्नर से हमको 1 एटम और पैनल जो है कि फेस से हमको 3 एटम्स मिलता है, तो क्या होगा, 4 एटम्स से एफसीसी बनता है, यानी कि 4 पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट टू इस फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन से हमको 4 क्या चीज, पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन की बात कर रहे हैं, तो एटम्स यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, 4 एटम से मिलकर बना है, यानी कि इस फॉर्मेशन से हमको इतना मिला। इट हैज पैकिंग एफिशिएंसी, इसका जो इस तरह से अगर पैकिंग करेंगे, इस तरह से अगर पैकिंग करेंगे तो 74% मेरा जो है पैकिंग एफिशिएंट होगा, और बाकी ये जो स्पेस है, ठीक है, वॉइड्स इसको बोलते हैं, ये जो स्पेस है वो खाली रह जाएगा, यानी कि 100 में से अगर 74 घटा देते हैं परसेंट, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से 9 9 में से 7 गया,
टू 26% जो है इसमें अभी भी स्पेस रहेगा। उसी तरह से 52% जो है इसमें पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब पैक्ड है, यानी कि 100% में से 52% ही पैक्ड है, तो यानी कि इसमें खाली स्पेस और भी इसमें हटेगा तो कितना परसेंट है, तो 48% इसमें जगह अभी भी खाली है, इस तरह से अगर पैकिंग करेंगे तो। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है, इस तरह से इसमें क्या है कि एफसीसी में रेडियस जो होता है, क्या होता है, a/2√2 होता है। क्या होता है, रेडियस जो होता है, क्या होता है, जो स्फीयर होता है उसमें का ये जो r होता है वो क्या होता है, a/2√2 होता है। ये याद कर लेना है आपको। उसी तरह से चलेंगे, नेक्स्ट क्या है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल जो बोलिए, तीसरा नंबर में ए आता है। तो बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो एक मिडिल में जो है उपस्थित है और सभी कॉर्नर में उपस्थित है एटम्स। तो कॉर्नर के लिए तो 1 एटम हुआ, मिडिल में एक 1+1 यानी कि 2 एटम्स से मिलकर के बना। तो बोला कि क्यूबिक यूनिट सेल हुज एंगल्स अ पार्ट ऑफ द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर ऑफ द पैनल whose particles contributes its formation, यानी कि इसका जो है सेंटर ऑफ द पैनल, अ पार्ट आर द पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ द पैनल, और प्लस में 2 पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट इट्स फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन से हमको 2 एटम्स जो है यानी कि 2 पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, प्राप्त करते हैं। इट्स पैकिंग एफिशिएंसी 68%, यानी कि इस तरह से अगर पैकिंग करते हैं तो 68% मेरा पैकिंग होता है, बाकी जो है 32% जो है मेरा स्पेस बाकी रहता है, यानी कि और भी इसमें अगर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को डालें तो फुल होगा। ठीक है। ऑफ एटम्स, यानी कि इट्स एटम इज जो है इसका रेडियस होता है, एटम्स का जो रेडियस होता है √3 क्या होता है 4 हो जाता है, इसका √3/4, यानी कि r इजकल टू a√3/4। इसका एफ कहता है रेडियस का लेंथ होता है। ठीक है। सो फाइनली गाइड्स, don't forget to subscribe my channels and like. Thank you for watching my videos.